स्टार्ट करने जा रहे हैं राज्यपाल। राजस्थान की कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी जिसमें राज्यपाल नाम का टॉपिक अगर सिलेबस में है तो इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन यहां से आपके सही हो सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल, राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं और राजस्थान में 1 नवंबर 1956 से पहले 1 नवंबर 1956 से पहले राज्यपाल नाम का कोई पद था ही नहीं। 1 नवंबर 1956 से पहले राज्यपाल नाम का कोई पद था ही नहीं। उसकी जगह राजस्थान में राज प्रमुख नाम का एक पद होता था, राज प्रमुख। क्योंकि राजस्थान राजाओं का प्रदेश था इसलिए राज प्रमुख नाम का एक पद रखा गया और जो कब तक था 1 नवंबर 1956 तक। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ और एकीकरण के पश्चात राजस्थान में राज प्रमुख का पद हटा दिया गया और उसकी जगह राज्यपाल नाम का पद बना। तो इस राज्यपाल जो पद है, इस पद का उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है। संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है। संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है, जिसमें राज्यपाल जो टॉपिक है वो मेनली मुख्यतः 153 अनुच्छेद से लेकर के 162 अनुच्छेद तक है। यानी राज्यपाल नाम का जो टॉपिक है उसके लिए हमें 153 से लेकर के 162 तक के अनुच्छेद पढ़ने पड़ेंगे। चलो ये अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। जब संविधान बनाया, जब एक किताब लिखी भारत की संविधान के रूप में, तो उसमें ये लिखा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन बाद में संविधान में संशोधन किया गया और 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में किया गया, इसको याद कैसे रखोगे? 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में किया गया, उसमें कहा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 153 में शुरुआत में यह कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन बाद में 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, उसमें यह कहा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब यह राज्यपाल करेगा क्या? तो उसके लिए पढ़ते हैं हम आर्टिकल 154, अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। एक बार इसको लिखते हैं, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति
कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसका क्या मतलब है कि राज्यपाल, जिस राज्य का राज्यपाल है, उस राज्य के जितने भी कामकाज है, जितने भी सरकारी कामकाज है, वो सरकारी कामकाज राज्यपाल के अंडर में होंगे। ये सरकारी कामकाज या तो राज्यपाल खुद कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारियों से काम करवा सकता है। तो राज्यपाल तो एक है और उस राज्यपाल से पूरे राज्य के सरकारी कामकाज करवाने हैं, तो एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता। तो राज्यपाल क्या करता है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से सारे काम करवाता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। जितने भी राज्य में कामकाज होंगे वो कामकाज राज्यपाल ही करेगा, चाहे वो खुद करो या अपने अधीनस्थ अधिकारी करो या उसके अधीनस्थ कर्मचारी करो। जैसे शिक्षा विभाग ले लो, चिकित्सा विभाग ले लो, आयुर्वेदिक विभाग ले लो, कोई भी विभाग लो, पुलिस विभाग लो, सारे विभाग के काम राज्यपाल से होंगे और राज्यपाल वो काम खुद करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करवाएगा। ठीक है, ये बात हो रही है अनुच्छेद 154 की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अनुच्छेद 155। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 156। अगर राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया तो उसका कार्यकाल कितना होगा, कितने वर्ष तक उस राज्य का वो राज्यपाल बना रह सकता है, उसके बारे में आपको बताया गया है अनुच्छेद 156 में। अनुच्छेद 156 में ये कहा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना रहेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। उसमें क्या कहा गया है कि राज्यपाल को हम गवर्नर बोलते हैं इसलिए जी से लिख देते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यानी राज्यपाल का कार्यकाल कब तक रहेगा? जब तक राष्ट्रपति की कृपा है तब तक उस राज्य का राज्यपाल बना रहेगा। अगर राष्ट्रपति चाहा कि मैं इसको उस राज्य से हटाता हूं, उस राज्य के राज्यपाल के पद से हटाता हूं, तो वो हटा सकता है, लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया होगी, सीधे नहीं हटा सकता। फिर भी आपको याद रखना है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो आंसर है राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत तक। अब राष्ट्रपति की उसके ऊपर प्रसाद बंट गई कि मैं तो तेरे को हटाऊंगा ही नहीं, तो कब तक रह सकता है? तो दूसरा आंसर सुनो, कोई भी व्यक्ति राज्यपाल तब तक रह सकता है जब तक वो हटना नहीं चाहे। ठीक है, तो दूसरे में यही लिखेंगे जब तक वो त्याग पत्र नहीं देता। कौन त्याग पत्र नहीं देता? आंसर है राज्यपाल। किसको देता है त्याग पत्र? राष्ट्रपति को। अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे कि मैं राज्यपाल के पद से मुक्त होना चाहता हूं, तो वो मुक्त हो जाएगा।
उसका कार्यकाल उतना ही रहेगा जितना उसने त्यागपत्र की तारीख में लिखा है। अगर ये दो बातें नहीं हो तो अगर राष्ट्रपति उस राज्यपाल को हटाना ही नहीं चाहता और राज्यपाल खुद अपने पद से त्यागपत्र देना ही नहीं चाहता, तो इनका कार्यकाल कितना हो सकता है? किसका? राज्यपाल का। तो अधिकतम 5 वर्ष तक वो राज्यपाल बना रह सकता है। अधिकतम कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति राज्य का राज्यपाल बन सकता है। जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है, उस नियुक्ति की तारीख से लेकर के 5 वर्ष तक, अधिकतम 5 वर्ष तक वह उस राज्य का राज्यपाल रह सकता है। उससे पहले या तो उसको राष्ट्रपति हटा सकता है या वो खुद त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है ना? अधिकतम 5 वर्ष तक रह सकता है, 5 वर्ष से ज्यादा नहीं रह सकता। 5 वर्ष से ज्यादा एक कंडीशन में रह सकता है, वो यह है कि जब आप राष्ट्रपति नए राज्यपाल की नियुक्ति करता है, 5 साल बाद में राष्ट्रपति नए राज्यपाल की नियुक्ति करता है, लेकिन नियुक्ति में थोड़ी सी देरी हो गई, 5 साल से 5-4 दिन, 6-7 दिन, 5-7 दिन, 1 महीना 2 महीना ऊपर हो गया और नया राज्यपाल ने अपना पद ग्रहण नहीं किया, तो पुराने वाले राज्यपाल 5 वर्ष से ज्यादा अपने पद पर बना रह सकता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल में चौथी बात क्या है कि नए राज्यपाल के पद धारण तक उसका कार्यकाल रहेगा। ये तो हमने बात की है राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में, जिसकी बात होती है अनुच्छेद 156। ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा? 153, 154, 155, 156। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 157। क्या कहता है कि राज्यपाल पद पर किसी व्यक्ति को आप नियुक्त करना चाहता है, अगर राष्ट्रपति राज्यपाल के पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की कुछ ना कुछ योग्यता होनी चाहिए। हर किसी को भी राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता, तो उस व्यक्ति की क्या योग्यता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति उसे राज्यपाल बना दे? तो यहां पर है राज्यपाल की योग्यता। तो पहली वो योग्यता यह है कि वे भारत का नागरिक हो। ऐसे नहीं कि चाइना वाले को पकड़ दिया राष्ट्रपति ने, ले राज्यपाल बना दे। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत का नागरिक हो। भारत के नागरिक को ही राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात कि वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष से बड़ा हो। तीसरी बात कि वह राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्य विधानमंडल क्या होते हैं? राज्य विधानमंडल यानी कि अपने जो एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, विधायक बनने की योग्यता रखता हो। विधायक बनने की कुछ ना कुछ योग्यता है, वो हम तब पढ़ेंगे जब विधायक नाम का टॉपिक या ऐसा कुछ पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे। तो राज्यपाल की योग्यता में 3 बातें होनी चाहिए योग्यता के लिए। वे भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्य विधानमंडल कौन सा? जिस राज्य का
राज्यपाल उसको बना रहे हैं उस राज्य का विधानमंडल बनने की योग्यता रखता हो, विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, या किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो आंसर है वो किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो उसे राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 क्या कहता है? राज्यपाल पद के लिए शर्तें क्या है, शर्तें के बारे में पढ़ाता है। अब देखो, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल बना सकता है। पहले वाली शर्तें आपको योग्यता आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी ऐसी योग्यता है तो उस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है। ऐसे तो बहुत सारे मिलेंगे। जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाना चाहता है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति के सामने शर्त रखता है, या संविधान में शर्तें रखी हुई है राष्ट्रपति की तरफ से कि ऐसा ऐसा काम तुझे नहीं करना है, कि ठीक है मैं नहीं करूंगा। फिर वो व्यक्ति राष्ट्रपति के सामने शर्त रखेगा कि मैं जब राज्यपाल बन गया तो मेरे साथ ऐसा ऐसा काम नहीं होना चाहिए। वही क्या है? शर्तें। किसकी? राज्यपाल की शर्तें। ठीक है, तो क्या शर्त है? तो पहली शर्त संविधान में यह लिखी गई है कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है वह व्यक्ति संसद का सदस्य, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, प्लस राज्य विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। तो संविधान में पहली शर्त यह रखी गई है कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल बना रहे हैं वह व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद का सदस्य मतलब अपन बोलते हैं एमपी को। किसको? एमपी को। सांसद जो होते हैं ना उसको बोलते हैं संसद का सदस्य। और राज्य विधानमंडल का सदस्य यानी कि जो एमएलए हैं उनको। अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यपाल बनाना चाहता है तो वह व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हो या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। अगर वो राज्य विधानमंडल का सदस्य है या संसद का सदस्य है और उस व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यपाल बनाना चाहते हैं तो उसको बना सकते हैं, पर शर्त यह रहेगी कि जिस दिन से राज्यपाल बनेगा उस दिन से उसकी ये संसद के सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्य की जो योग्यता नहीं, ये जो उसकी सीट थी उस सीट से उसको फ्री कर दिया जाएगा। यानी एमपी नहीं रहेगा, एमएलए नहीं रहेगा, अब वो क्या रहेगा? केवल और केवल राज्यपाल रहेगा। समझ में आया? पहली शर्त दोबारा सुनो। संविधान में ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना रहे हो तो एक शर्त यह है कि वह व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हो, यानी एमपी नहीं हो। एमपी मतलब सांसद नहीं हो, या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, यानी एमएलए विधायक नहीं हो। अगर है तो फिर भी बनाना चाहते हैं आप, तो जिस दिन आप उसको राज्यपाल बनाओगे उसी दिन से उसकी संसद की सदस्यता और राज्य विधानमंडल की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यानी कि वो एमपी और एमएलए नहीं रहेगा। ये अनुच्छेद 158 राज्यपाल की शर्त की पहली शर्त थी। अब दूसरी शर्त यह है कि वह व्यक्ति जिसको राज्यपाल बनाया जा रहा है वह लाभ के पद पर ना हो। कौन ना हो? राज्यपाल मतलब गवर्नर। अब देखो, किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया
और वो कहीं दूसरी जगह किसी का अध्यक्ष बना हुआ है, जैसे कोई मान लो कंपनी है उसका अध्यक्ष बना हुआ है, या कोई एसोसिएशन है, या क्रिकेट का जो एसोसिएशन है उसका क्या है अध्यक्ष बना हुआ है, कुछ ना कुछ सदस्य उसकी ली हुई है, उसको वहीं से ही पैसे आ रहे हैं, तो उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ऐसी कहीं दूसरी जॉब पे वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी शर्त क्या है कि राज्यपाल लाभ के पद पर ना हो। ये दो शर्त तो कौन रखता है, संविधान रखता है। किसके लिए रखता है कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाना है उस व्यक्ति के सामने ये दो शर्त रखता है। वो व्यक्ति बोला ठीक है मैं ये दोनों काम कर लूंगा। अब व्यक्ति भी दो शर्त रखता है जिसको राज्यपाल बनाया जा रहा है, उसकी कौन सी शर्त है, उसकी ये शर्त है कि जब तक मैं राज्यपाल रहूंगा, जब तक मैं राज्यपाल रहूंगा, सरकारी आवास उपलब्धियां आदि का निःशुल्क उपयोग करूंगा। निःशुल्क उपयोग करेगा, निःशुल्क उपयोग करेगा। और चौथी बात यह है, चलो इसको पहले समझते हैं कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया गया है, अब वो राज्यपाल बन गया है, तो वो उस राज्य के जो जितने भी सरकारी आवास है उस सरकारी आवास में निःशुल्क रहेगा। जितनी भी उसकी उपलब्धियां हैं, जितनी भी उसकी वेतन भत्ते हैं, वो उसको मिलते रहेंगे। ये उसकी बात है, किसकी, शर्त की। अब चौथी शर्त क्या है कि वेतन भत्ते वे उपलब्धियों में कमी नहीं की जा सकती। इसको समझो, देखो जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया गया है वह व्यक्ति बोलता है कि जब तक मैं राज्यपाल हूं तब तक मेरे वेतन भत्ते और मेरी उपलब्धियों में कमी नहीं की जा सकती। ऐसे नहीं, अभी तो मेरे को आपने क्या लालच दे दिया कि राज्यपाल बन जाओ, आपकी 3.5 लाख सैलरी है पर मंथ, और ऐसे ही नहीं जैसे ही मैं बाद में राज्यपाल बना और आपने मेरी सैलरी कर दी 1,50,000। ऐसा नहीं कर सकते आप, कि जब तक मैं राज्यपाल रहूंगा, ठीक है, मेरे वेतन भत्ते वे उपलब्धियों में कटौती नहीं की जा सकती, कमी नहीं की जा सकती। तो ये 4 शर्तें हैं। एक बार फिर से पढ़े, अनुच्छेद कौन सा है ये, अनुच्छेद है 158। राज्यपाल के लिए शर्तें, राज्यपाल के लिए शर्तें, 2 शर्तें संविधान व्यक्ति के सामने रखता है कि तेरे को हम राज्यपाल बना रहे हैं, लेकिन तुझे ये और ये काम नहीं करने, कि बोले ठीक है। अब व्यक्ति संविधान के सामने शर्त रखता है, या संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति की भी बात मानते हैं, तो 2 शर्त ये है कि सरकारी आवास निःशुल्क होने चाहिए उस राज्यपाल के लिए, और वेतन भत्ते उपलब्धियों में कमी नहीं की जा सकती जब तक वो राज्यपाल रहेगा। ये बात होगी हमारे अनुच्छेद 158 की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 159 की। अनुच्छेद 159 में क्या है, शपथ। क्या है, शपथ, राज्यपाल की शपथ। किसकी शपथ, राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, तो आंसर है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कि ये आदमी को मैं आज से राज्यपाल बनाता हूं, ठीक है। वो लेटर लेके आता है और किसके सामने शपथ लेता है कि मैं फलाने राज्य का राज्यपाल हूं, आज से ये काम करूंगा, एक वो स्टेटमेंट है, पूरा पढ़ता है। तो राज्यपाल जो है उस राज्य के, जिस राज्य का उसको राज्यपाल बनाया जा रहा है, उस राज्य के उच्च न्यायालय, उस राज्य के उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मतलब है हाई कोर्ट, उस राज्य का हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उसके सामने शर्त अपनी ये शपथ लेगा, राज्यपाल पद की शपथ लेगा। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, उसके सामने
राज्यपाल के पद की शपथ ली जाएगी। अगर वो मुख्य न्यायाधीश अब्सेंट है किसी कारणवश, तो उस हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, उस हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने शपथ ली जाएगी। ठीक है, तो ये आसान सा है अनुच्छेद 159। अब पढ़ते हैं राज्यपाल से संबंधित एक और अनुच्छेद, जो है अनुच्छेद 160। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या गया है, तो कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन का उपबंध राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 160 में यह कहा गया कि कुछ कंडीशन आ गई, मान लो, ठीक है, आकस्मिकताओं का मतलब कुछ सर्टेन कंडीशन आ गई, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि राज्यपाल के अब जो कर्तव्य है उसका निर्वहन किस प्रकार से होगा, ठीक है, ये बातें कौन लिखेगा, राष्ट्रपति लिखेगा। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अनुच्छेद 160। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 161। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल के जो अनुच्छेद है 153 से लेकर के 162 तक मेनली राज्यपाल के अनुच्छेद है, जिसमें 161 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसा इसमें क्या है, तो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, समाधान की शक्तियों के बारे में, समाधान की शक्तियां, जैसे राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हैं वैसे ही राज्यपाल की कुछ शक्तियां हैं। ये समाधान की शक्तियां कौन सी शक्तियां हैं, इसमें किस प्रकार की शक्तियां, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन साथ में आपको ये बात सुननी है कि राज्यपाल की कुछ शक्तियां हैं और राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां, समाधान की शक्तियां, उनमें थोड़ा सा ही अंतर है, 2 बातों का अंतर है सिर्फ। तो पहले शक्तियां है तो क्या, ये तो बताओ सर। तो इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, पर्पल छवि। राज्यपाल के समाधान की 5 शक्तियां हैं उसके पास, पर्पल छवि, छवि, इसे हम याद करते हैं। पहली हम पढ़ते हैं ये वाला, पेरिहार। इस पे का मतलब पेरिहार, ले का मतलब लघुकरण, छह का मतलब क्षमादान, क्षत्रिय वाला क्षमादान, और वी का मतलब विराम। अब इस प्रे के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रे का मतलब होता है प्रविलंबन, विलंबन। तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के अनुसार 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां हैं। कौन सी, पर्पल छवि, परिहार, लघुकरण, समाधान, विराम और प्रविलंबन। तो इनको एक एक पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लघुकरण। लघुकरण की शक्ति, इसका क्या मतलब है, ठीक है। हाँ, फिर से देखें, लघुकरण की शक्ति, इसका क्या मतलब है। लघुकरण की शक्ति का मतलब है कि अगर कोई अपराधी
अगर कोई व्यक्ति जिसको कोर्ट ने दंडादेश दे दिया है या उस व्यक्ति के ऊपर दोष सिद्धि हो गई है, यानी वो अपराधी बन गया है और उसको सजा दे दी है, उसको सजा दे दी है, जैसे उसको सजा दे दी मौत की सजा, मौत की सजा, और वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा राज्यपाल के पास जाता है, उस व्यक्ति का वकील राज्यपाल के पास जाता है, एप्लीकेशन लिखता है, एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जाता है, बोलता है कि साहब हमारे ये व्यक्ति है, उसने ये काम किया पर वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था, कुछ भूल चूक हुई है और आप इसमें थोड़ा सा संज्ञान लें। तो राज्यपाल चाहे तो उस व्यक्ति की जो सजा है उसको लघुकरण कर सकता है। लघुकरण मतलब मौत की सजा को वो कम कर सकता है, आजीवन कारावास में बदल दिया। जैसे कारावास, तो लघुकरण का मतलब है जो दंड दिया है न्यायालय ने उसके स्वरूप को बदल दिया, उसके स्वरूप को बदल दिया। तो लघुकरण की शक्ति में क्या होता है? लघु का मतलब क्या होता है? छोटा करना है। क्या करना? छोटा करना। दंड का जो स्वरूप है उसको छोटा करना। पहले मौत की सजा एक बड़ी सजा है, एक बड़ा दंड है, उसके स्वरूप को चेंज किया, छोटा कर दिया, आजीवन कारावास दे दी। ठीक है। अब दूसरी बात है, दूसरी जो शक्ति है वो है परिहार की शक्ति। परिहार की शक्ति में क्या होती है? परिहार की शक्ति में, अब देखो, हाँ फिर से तुम सुने, लघुकरण की शक्ति हमने पढ़ ली जिसमें दंड के स्वरूप को बदला जाता है, मौत की सजा को आजीवन कारावास में और कठोर कारावास को साधारण कारावास में, यह तो होता है लघुकरण। परिहार में क्या होता है कि दंड की प्रकृति बदली जाती है, दंड की प्रकृति बदली जाती है। ए सर ये क्या बोल दिया? ये स्वरूप और प्रकृति हमें समझ में नहीं आ रहे। स्वरूप का मतलब होता है सजा को चेंज कर देना, रूप चेंज कर देना। मौत की सजा का रूप चेंज कर दिया कि जिंदा रहेगा लेकिन आजीवन कारावास रहेगा। मौत की सजा का रूप कैसे चेंज होगा? नहीं होगा ना कि मौत की सजा का रूप ऐसे ही चेंज होगा कि मौत से बचा लिए दे, ऐसा नहीं है सर आधा मार दो, रूप वही रखो, मारो लेकिन आधा मार दो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो मौत की सजा को आजीवन कारावास में चेंज किया, इसका मतलब यह है कि उसके स्वरूप में बदलाव किया है, दंड के स्वरूप में बदलाव किया है। परिहार नाम की सजा, परिहार नाम की शक्ति, इसका क्या मतलब है? दंड की प्रकृति बदली है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को 5 वर्ष का कारावास दिया है न्यायालय ने और वो व्यक्ति राज्यपाल के पास गया है, तो 5 वर्ष से हटाकर राज्यपाल ने उसका कारावास कितना कर दिया? 1 वर्ष कर दिया। ये उसकी प्रकृति बदली है, 5 से कितना कर दिया? 1 कर दिया। ठीक है। तो राज्यपाल की 2 शक्तियां पढ़ ली, एक तो लघुकरण की शक्ति, दूसरी परिहार की शक्ति, तीसरी देखो हमने ऐसे याद की ना, पर्पल छवि, जिसमें से परिहार वाली पढ़ ली, ले लघुकरण वाली पढ़ ली। अब देखो विराम वाली पढ़ो। विराम, अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने सजा सुना दी है तो कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल उस सजा पर विराम लगा सकता है। जैसे आपने जवान मूवी देखी होगी शाहरुख खान वाली, उस जवान मूवी में दीपिका पादुकोण को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन किसी कारणवश उसकी मौत की सजा को विराम दिया गया। जब तक उसका बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए तब तक मौत की सजा रोकी गई थी, और जैसे ही बच्चा बड़ा हो गया उसको मौत की सजा क्या कर दी? दे दी गई। तो विराम का मतलब क्या है? कुछ परिस्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में सजा को रोका जा सकता है।
कौन रोकेगा? राज्यपाल, क्योंकि ये शक्ति किसके पास है? राज्यपाल की शक्ति। अगर न्यायालय ने किसी व्यक्ति को कोई सजा दी है तो राज्यपाल चाहे तो ये कह सकता है रुक जाओ भाई, अभी इसको ये सजा नहीं देनी है, ठीक है, इतने दिनों बाद में इसको सजा देनी है। तो ये कौन सी सजा हो गई? ये तो हो गई सजा। और ये समाधान की शक्ति का कौन सा प्रकार हो गया? विराम की शक्ति, ठीक है। अब देखो, अब 6 से पढ़ो इसको, 6 से क्षमादान की शक्ति, इसको बड़े इंपॉर्टेंट से पढ़ना। चौथी शक्ति जो राज्यपाल की है वो क्षमादान की शक्ति है। कौन सी शक्ति? क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल अगर किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है, क्षमा का मतलब सुनो, अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है, मौत की सजा सुनाई है, तो राज्यपाल चाहे तो उस व्यक्ति को मौत की सजा न दे करके कुछ अल्प सजा कर दे, कुछ दूसरी सजा दे दे, जैसे कठोर कारावास दे दिया ऐसे। ये मौत, यहां इधर मौत की सजा रहेगी हमेशा। मौत की सजा को उसने कम करके, ठीक है, अल्प कर दी, कठोर कारावास कर दिया, साधारण कारावास कर दिया, तब तो ये कौन सी क्षमा है? क्षमादान की क्षमा है, ठीक है। एक बार फिर से देखना, लघुकरण में दंड की प्रकृति बदली है, मौत की सजा आजीवन कारावास किया है। समाधान में मौत की सजा को अल्प किया है। यहां पर हमेशा मौत की सजा होगी, लेकिन लघुकरण में देखो मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला है। ये एक लघुकरण का प्रकार है। लेकिन कठोर सजा, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदला है। ये लघुकरण की शक्ति के तहत हुआ है। ये मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला है, ये लघुकरण तो है ही, साथ में सुनने जाना, साथ में क्षमादान की शक्ति भी है। क्षमादान की शक्ति में केवल और केवल मौत की सजा की बात होती है, बाकी कोई सजा बात नहीं होती। ऐसे नहीं अपराधी था, ठीक है, 20 साल की सजा सुनाई थी और उसकी सजा कम कर दी, कौन सी माया? समा में। नहीं, ऐसा नहीं। समा में केवल और केवल मौत की सजा सुनाई गई है ना जिस व्यक्ति को, वही व्यक्ति राज्यपाल के पास जा सकता है कि समाधान की आपकी शक्ति का उपयोग करते हुए ये काम करने की कृपा करें, ऐसा कुछ वो एप्लीकेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो समाधान की शक्ति में हमेशा किसकी बात होती है? मौत की सजा। किसकी बात होती है? मौत की सजा। अब राज्यपाल की 5वीं शक्ति जो है वो है प्रविलंबन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको सजा सुनाई है वो राज्यपाल के पास जाता है, बोला साहब मेरे को कठोर कारावास की सजा सुनाई है, ठीक है, एप्लीकेशन लिख के देता है लघु सजा करने की, यानी साधारण कारावास करने की। लघुकरण की शक्ति और समाधान की शक्ति, सुनते जाना बड़े ध्यान से, अंतर स्पष्ट रहना ही चाहिए आपको। अगर किसी व्यक्ति ने एप्लीकेशन लगाई कि मेरी सजा लघुकरण की जाए, और अगर किसी व्यक्ति ने एप्लीकेशन लगाई है राज्यपाल को कि मेरी शक्ति, आप अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मुझे मौत की सजा से क्षमा किया जाए। और सुनो, किसी व्यक्ति को, जैसे आज मान लो तारीख है 21 फरवरी 2024, और किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है कि बोलो 26 फरवरी को तुम्हारे 26 फरवरी 2024 को तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी, फांसी दी जाएगी, ये कोर्ट ने सुना दिया। और वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा जाता है किसके पास? गवर्नर के पास जाता है। 21, 22, 23, 24, 25, 26 तारीख के बीच में गवर्नर के पास जाकर के एप्लीकेशन लिख दी, ठीक है। अब गवर्नर क्या करेगा? ऑर्डर देगा कि इस व्यक्ति को, जिसको आपने मौत की सजा दी है, उसकी एप्लीकेशन मेरे पास आई है, आप इसे मौत की सजा 26 तारीख है ना, उसको रोक दो, उसमें थोड़ा विराम कर दो। क्या कर दो? विराम कर दो। ये होता है प्रविलंबन। अब विराम कर दो, अब क्या करोगे? अब तुम वही करोगे जो राज्यपाल कहेगा। या राज्यपाल क्या कहेगा? या तो इसकी एप्लीकेशन स्वीकार कर लेगा कि मौत की सजा कम कर दो, ठीक है, या अस्थायी रोक लगा देगा
कि मौत की सजा इतने तारीख तक मत दो, उसके बाद दे देना। तब तक उसका केस स्टडी किया राज्यपाल ने, और राज्यपाल को लगा नहीं नहीं इसको तो मौत की सजा ही देनी है, तो उसको मौत की सजा दे देगा। ठीक है ना। तो राज्यपाल समाधान की शक्ति और लघुकरण की शक्ति का जब प्रयोग कर रहा होता है तब ऑर्डर देता है कि इनकी जो सजा है इतनी तारीख तक रोक दी जाए या अस्थायी रूप से इनको हटा दी जाए। मतलब इतने तारीख तक रोक दिया, या तारीख नहीं बताए कि बोले इसकी सजा को रोक दिया जाए, तो वो राज्यपाल ऐसा कर सकता है। कौन सी शक्ति के तहत? प्रविलंबन की शक्ति के तहत। तो राज्यपाल से संबंधित हमने अनुच्छेद पढ़े थे 153 से लेकर के 161 तक। अभी एक अनुच्छेद और बाकी है, उसको पढ़ो। अनुच्छेद 162। अनुच्छेद 162 भी क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा है, फिर भी सुनो कि राज्य की कार्यपालिका का जो विस्तार होगा वहीं तक रहेगा जहां तक विधायिका का विस्तार है। इसका मतलब क्या है? देखो, राज्यपाल के पास किसकी शक्तियां हैं? कार्यपालिका की शक्तियां। कार्यपालिका की शक्तियां मतलब अनुच्छेद है ना 154, समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित रहेगी। यानी सारे के सारे काम कौन करवाएगा? राज्यपाल। लेकिन वो काम देगा कौन राज्यपाल को? वो काम देता है विधायिका, विधानमंडल, एमपी, एमएलए। समझ में आए ना? एमएलए तो संसद में चला गया, एमपी की बात करते हैं। एमपी जो होते हैं ना, एमपीओ का ग्रुप जिससे सीएम बनते हैं, ये सीएम जो होते हैं ना, ये कानून पास करते हैं, यही काम देते हैं किसको? राज्यपाल को। यानी विधायिका ही क्या करती है? राज्यपाल को काम देती है, कार्यपालिका को काम देती है। ऐसा संविधान में उल्लेख किया गया है कि विधायिका जो भी कानून बनाएगी, ठीक है, उस कानून को कार्यपालिका लागू करवाएगी। विधायिका में कौन आते हैं? एमएलए, ठीक है, और कार्यपालिका में कौन आता है? गवर्नर। वो उसको अपने क्या करेगा? लागू करवाएगा। ठीक है। तो अनुच्छेद 162 में क्या लिखा गया है कि कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार वहीं तक रहेगा जहां तक विधायिका का विस्तार है। इसका मतलब सुनो, फिर से सुनो, विधायिका का विस्तार, ठीक है, कार्यपालिका विस्तार। एक बार मिटा देता हूं, इसको सही से लिखता हूं। कार्यपालिका का विस्तार। देखो, अनुच्छेद 162 कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, पहले तो आप सुनो, अनुच्छेद 154 कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित रहेगी। राज्यपाल कितने एरिया तक काम कर सकता है? ऐसा नहीं है कि राजस्थान का राज्यपाल गया कि मेरे को तो कार्यपालिका की शक्तियां निहित है, सारी सारी हरियाणा के काम करने लग गया। हरियाणा वालों ने नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। तो कहां तक किसी राज्य का राज्यपाल काम कर सकता है? यानी कि कार्यपालिका कहां तक काम कर सकती है? तो इसका आंसर है जहां तक विधायिका कानून बनाती है। जहां तक विधायिका का विस्तार होता है उतना ही विस्तार का किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। तो अनुच्छेद 162 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका का विस्तार वहीं तक रहेगा जहां तक विधायिका का विस्तार है। तो ये जो हमारा टॉपिक है राज्यपाल, बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको याद करवाता हूं, अब इसको छोड़ के जाना मत कि स्किप कर दिया, टॉपिक पूरा हो गया। अब मैं इसको अनुच्छेद को याद कराता हूं आपको। अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक 5 या 6 सेकंड में याद हो जाएंगे। कैसे याद करोगे? एक ट्रिक है, प का नी का ई सी ओ। इसको आप यदि साथ साथ बोलोगे तो क्या बोलोगे? पकाने का इको, पकाने का काय को रे, ऐसे बोलते ना, पकाने का काय को, पकाने का इको, पे का नी का इको। पे से देखो क्या होगा? पे से होगा पद का प्रावधान, पद का प्रावधान।
ठीक है, अनुच्छेद कहां से स्टार्ट हो गए ये तो आप याद रखोगे 153 से, इतना तो याद रखना पड़ेगा। पेश से पद का प्रावधान कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में। का मतलब होता कार्यपालिका, कार्यपालिका कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। इसके अगला अनुच्छेद कितना 154। ठीक है, अब अगला देखो पै का नी, ये नी कितना अनुच्छेद 155। नी का मतलब है नियुक्ति कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो अब आपको याद होना चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये अनुच्छेद 155 आगे। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा इस का को और आगे पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 156, इसमें फिर क्या आता है का। इस का मतलब है कार्यकाल। क्या है कार्यकाल की राज्यपाल का कार्यकाल कितना रहेगा, तो आपको ये ट्रिक याद में होना चाहिए। पक्का नी का इको, पे का मतलब प्रावधान, का मतलब कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, नी का मतलब राज्यपाल की नियुक्ति, का मतलब कार्यकाल। अब इस ईसीओ का मतलब सुनो, ईसीओ का मतलब है ईसीओ। ई का मतलब कहां तक पढ़ लिया अनुच्छेद पढ़ लिया 156 तक। अब देखो अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 ई बेटा मैंने इंग्लिश से उठाया है, इंग्लिश में ई से बनता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। राज्यपाल की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो अनुच्छेद कौन से में 157 की बात होगी। ई मतलब एलिजिबिलिटी। अब अनुच्छेद 157 के बाद कौन सा आता है 58 मतलब क्या सी मतलब कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्त। अब आपको भी समझ में आने लगी होगी, कंडीशन का मतलब क्या है शर्त। राज्यपाल पद के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए, ये सी का मतलब है, यानी अनुच्छेद 158 में इसकी बात हुई है। ठीक है, अब ओ का मतलब क्या है, सुनते जाओ। ओ का मतलब है बेटा ओथ, OATH। ओथ का मतलब होता है शपथ। ठीक है, यहां अनुच्छेद हो रही है 159 की बात। ओके, ECO, ई मतलब एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता, सी मतलब कंडीशन मतलब शर्त, ओ मतलब ओथ मतलब शपथ। तो राज्यपाल के अनुच्छेद आपको याद होंगे 153 से 159 तक आराम से याद होंगे। आगे देखो 153 से 159 तक आराम से याद होंगे। कैसे, एक बार फिर से पढ़ो। पै का निका, पक्का निका इको, पक्का निका का इको। 153 से स्टार्ट करना, 154, 55, 56, 57, 58, 59 तक। अब 160 आपको याद नहीं करना है, 161 आपको याद करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल की समाधान की शक्तियां, कौन सी शक्तियां, समाधान की शक्तियां, और अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आप आरएस का मेंस का कुछ ऐसा लिखित पेपर दे रहे हो तो उसमें पूछ लेंगे राज्यपाल की समाधान की शक्तियां जो हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो समाधान की शक्तियां आपको पांचों याद होनी चाहिए। ओके, एक चीज मैंने नहीं बताई है, उसको मैं बताता हूं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की ये जो समाधान की शक्तियां हैं उसमें दो फर्क है। राष्ट्रपति के पास शक्तियां क्या है, ज्यादा, क्या है ज्यादा, क्या है ज्यादा, और राज्यपाल के पास शक्तियां कैसी है, कम। कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति मौत की सजा को माफ कर सकता है, राष्ट्रपति मौत की सजा को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल जिस व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई है उसको माफ नहीं कर सकता, उसको कम जरूर कर सकता है, उस सजा को कम जरूर कर सकता। तो राष्ट्रपति के पास सजा ज्यादा हुई, सजा को क्षमा करने की शक्ति ज्यादा हुई। मौत की सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता, कम कर सकता है। एक तो ये, और दूसरी देखो मार्शल कोर्ट जो होता है ना, मार्शल कोर्ट मतलब आर्मी के जो कोर्ट होते हैं, ठीक है, उनमें जो सजा सुनाई जाती है उसको राष्ट्रपति कम कर सकता है, लेकिन मार्शल कोर्ट की कोई भी सजाएं ये कम ज्यादा या विराम कुछ भी नहीं कर सकता, यानी मार्शल कोर्ट की शक्तियां राज्यपाल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये दो जो शक्तियां हैं आप अच्छे से याद रखोगे। राष्ट्रपति की दो शक्तियां ज्यादा है, एक तो मौत की सजा को माफ कर सकता है, और मार्शल कोर्ट के अंदर भी कोई किसी व्यक्ति को सजा सुनाई गई है तो उसको भी ये इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता, कम कर सकता है।
मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है, लेकिन मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता कि आज इस व्यक्ति को मौत की सजा नहीं दी जाती, चलो इसको फ्री करते, घर जा बेटा। राज्यपाल ऐसा नहीं कह सकता, राष्ट्रपति ऐसा कह सकता है। और मार्शल कोर्ट यानी जो आर्मी के जो कोर्ट होते हैं, ये जो सजा सुनाते हैं, राज्यपाल इनकी सजा में इंटरफेयर कर सकता है, राज्यपाल इनकी सजा में इंटरफेयर नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति मार्शल कोर्ट में इंटरफेयर कर सकता है सजा सुनाने के बाद। तो ये हमारा टॉपिक राज्यपाल नाम का टॉपिक समाप्त हुआ, जिसमें हम ये पढ़ लिए कि अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक क्या है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि राज्यपाल की शक्तियां कौन कौन सी। ये तो समाधान की शक्तियां थी, आर्टिकल 161, अनुच्छेद 161 में समाधान की शक्तियां पढ़ी थी। समाधान की शक्तियों के अलावा ही राज्यपाल के पास बहुत सारी शक्तियां होती, वो शक्तियां कौन कौन सी है वो पढ़ेंगे।